साहब आज आप इस गाड़ी से नहीं जाओगे, आप किसी और गाड़ी से चले जाओ या कैब करके चले जाओ, लेकिन इस गाड़ी से मत जाना आप। अरे मैं क्यों ना जाऊं गाड़ी से, और तू नीचे क्यों बैठ गया? साहब आपको मेरी कसम, आप आज इस गाड़ी से नहीं जाओगे। अच्छा खड़ा हो पहले, बता क्या बात है? साहब आप इस गाड़ी से मत जाना, आपकी जान को खतरा है, इस गाड़ी का ब्रेक फेल है। मेरी जान को खतरा है और मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल है, और ये बात तुझे कैसे पता? मालकिन ने ब्रेक फेल करवाया। क्या बकवास कर रहा है तू? तुझे पता है ना तू किसका नाम ले रहा है? साहब हमको अच्छे से पता है कि हम किसका नाम ले रहे हैं। वे मैकेनिक, और कितना टाइम लगेगा? हाँ हाँ बस हो गया हो गया। बाहर निकल। ब्रेक फेल हो गए ना गाड़ी के? अरे हाँ हाँ मैडम, अब गाड़ी चलेगी ना तो रुकेगी नहीं। अच्छा ले तेरे पैसे। और हाँ, मेरी एक बात ना कान खोल के सुन ले, ये बात ना किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अगर अपने पति को मरवा सकती हूँ, अगर तूने मुंह खोला ना तुझे कहीं से भी ढूंढना पड़े, ढूंढ ही निकालूंगी मैं, समझा ना? अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं क्यों किसी को बताऊंगा? मुझे तो ये पैसे मिल रहे हैं ना, मेरा तो काम हो गया, चलता हूँ मैं। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो आप खुद टेस्ट लेके देख लो, हाँ आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ साहब। अर्श, क्या चल रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं, ये अपना काम ढंग से नहीं कर रहा था ना, तो बस इसको समझा रहा था मैं। अच्छा, हम लोग लेट हो रहे हैं, चलते हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। जल्दी आना थोड़ा। सुन, जिस मैकेनिक ने ये काम किया है ना, उसको ढूंढ के लेते हैं। जी साहब। क्या हुआ नहीं? पता नहीं अर्श, एकदम से चक्कर आने लग गया, तबीयत खराब लग रही है मुझे मेरी। अचानक से कैसे? अभी तक तुम बिल्कुल ठीक थी। अर्श, तबीयत का नहीं पता ना कब खराब हो जाए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लगता है कि मुझे ना घर जाके रेस्ट करना चाहिए। तुम चले जाओ, मैं जा रही हूँ। क्या बात कर रही हो तुम? मैंने तुम्हारे साथ ही जाने का प्लान बनाया था, और अब तुम मना कर रही हो। अब तो तुम तैयार भी हो चुकी हो ना। चलो चुपचाप, रास्ते में तुम्हें मेडिकल से दवाई दिला दूंगा। अरे अर्श, मेरा जाना जरूरी नहीं है, और वैसे भी मुझे तो मायके जाना था मम्मी से मिलने के लिए, और तुम्हें तो ऑफिस जाना ना, तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तुम चले जाओ, मैं मम्मी से किसी और दिन चली जाऊंगी मिलने के लिए, कैब तो चली जाऊंगी, क्या ही प्रॉब्लम है? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ना जाने के बहाने कर रही हो। तुम्हारी सच में तबीयत खराब है या फिर तुम ड्रामे कर रही हो? हर्ष, ये कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं बहाने क्यों बनाऊंगी? मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास जाने के लिए कौन बहाना बनाता है? तबीयत खराब लग रही है मुझे, इसलिए तुमसे कह रही हूँ, तुम चले जाओ ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो और तुम जाने के बहाने कर रही हो, ताकि इस गाड़ी में सिर्फ मैं अकेला जाऊं और तुम ना जाओ? गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं हर्ष, गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है, गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? साहब ले आया इसको मैं। क्या हो गया? नहीं इस आदमी को जानती हो क्या तुम? देख कितना चौंक क्यों गई? नहीं नहीं, मैं नहीं जानती इसको। कौन है ये? फिर तो यही बताएगा ये कौन है। हाँ भाई, कौन है तू, और जानता है क्या इन मैडम को? बता। अरे मेम साहब, आप क्यों झूठ बोल रहे हो? अभी आपने सुबह ही तो पैसे दिए थे मुझे इनके गाड़ी के ब्रेक फेल करने के लिए, आपको याद नहीं है क्या? हर्ष, ये झूठ बोल रहा है, पागल है क्या? झूठ क्यों बोल रहा है? इसकी बात में विश्वास मत करना, ये कुछ भी बोले जा रहा है। हनी, झूठ ये नहीं बल्कि झूठ तुम बोल रही हो, और तुम्हारे इस बहाने से साफ साफ पता चल गया है कि इस गाड़ी के ना ब्रेक फेल है, इसलिए ना तुम इस गाड़ी में जाने से मना कर रही हो। अब ना बिल्कुल चुप रहना, जब तक मैं इससे बात कर रहा हूँ यहीं खड़ी रहना। हाँ भाई, तूने सिर्फ चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच दिया। तुझे पता है कि तेरे इस काम की वजह से किसी की भी जान जा सकती है। बाई चांस मैं ना जाके मेरा परिवार इस गाड़ी में जाता तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था, और तूने इस हादसे के बारे में एक पल भी नहीं सोचा। अरे नहीं नहीं साहब, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी कभी गलती नहीं होगी। करूँ पुलिस को कॉल? पुलिस को बोलेगा ये वाली बात कि तुझसे गलती हो गई? नहीं नहीं साहब, पुलिस कंप्लेन मत कीजिए, आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा चंद पैसों के लिए। खैर छोड़, इसमें तेरी भी क्या गलती है? जब एक पत्नी एक पति को मारना चाहती हो ना, तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और मेरी बात ना कान खोल के सुन, आज के बाद अगर तू मुझे इस एरिया में आसपास भी दिख गया ना, तेरे नाम की पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, समझा ना? और तेरे नाम का प्रूफ भी है मेरे पास। अब चलो फटाफट से निकल जा, अपनी शक्ल मत दिखाइयो मुझे। निकल, और आइंदा ना दिख मत जाइयो, निकल। और हनी, तुम अपना कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, तुम्हारी सारी पोल पट्टी ना सामने आ चुकी है, क्योंकि मेरे गार्ड ने ना तुम्हें उससे बात करते हुए सुन लिया था। तो अब सच सच बताओ बात क्या है? मैं तुमसे ज्यादा बहस करना नहीं चाहता हूँ, बस मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने इतनी नीची गिरी हुई हरकत करी कैसे? मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि एक पत्नी अपने पति को मारने की कोशिश कैसे कर सकती है? आज तक तो हमारी कोई नोक-झोंक भी नहीं हुई है, और ना ही कभी ऐसा हुआ है कि मैंने तुम पर हाथ भी उठाया हो। तुम्हारी सारी जरूरत को पूरा किया है मैंने, पर मुझे फिर भी समझ नहीं आ रहा कि तुमने मुझे ये मारने की कोशिश क्यों की, और तुम कैसे सोच सकती हो कि तुम मुझे मार दोगी? अर्श, प्लीज मुझे
बड़ी गलती हो गई। देखो मेरा मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, बस ये सब कुछ मैंने अपने भाई के लिए किया, अपने भाई के प्यार में आके किया। तुम तो जानते हो ना कि मेरा भाई कोई काम वाम नहीं करता, घर में बैठा रहता है और उसको कोई काम दे भी नहीं रहा है क्योंकि उसकी हरकतें अच्छी नहीं है। शायद मैंने सोचा कि तुम्हें रास्ते से हटा के तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम कर दूंगी, उसके बाद वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेगा और बिजनेस के बाद सेटल हो जाएगा। मैंने तो बस ये सब सोच के ये सब करने का सोचा। मुझे प्लीज माफ कर दो, मैं मानती हूँ कि बहुत गलत हरकत है मेरी, लेकिन मैं वादा करती हूँ तुमसे आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचे। प्लीज माफ कर दो मुझे। एक बीवी अपने भाई का करियर बनाने के लिए अपने पति की जान दांव पर लगा रही है, उसको ये फिक्र नहीं है कि उसको मारने के बाद उसका क्या होगा, बस उसको अपने भाई के करियर की पड़ी है। अगर तुम्हें अपने भाई का करियर ही बनाना था तो तुम मुझे बोलती ना, मैं उसको जॉब दिलाता, मैं उसको अपनी कंपनी में रखता। पर तुमने क्या किया, तुमने मेरी जान लेने के लिए सोच लिया। और तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करके अगर तुम सारी प्रॉपर्टी अपने भाई को दे भी दोगी तो उससे क्या होगा? हनी, सारी जायदाद में मैंने मेहनत से करी है, अगर तुम्हारे भाई को ने फ्री में मिल जाएगी ना तो उसकी कदर नहीं करेगा और शायद तुम्हारी भी कदर ना करे। और तुमसे बहस करके भी क्या फायदा? जो बीवी अपने पति को मारना चाहती हो उसे बोलकर कुछ हो भी नहीं सकता। नहीं हर्ष, प्लीज माफ कर दो, गलती होगी मुझसे। बकवास बंद करो हनी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, क्योंकि अगर आज ये बात सतीश ना सुनता ना तो न जाने मेरा क्या होता। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, निकलो यहाँ से। सतीश, थैंक यू सो मच। न जाने अगर आज तुम ये बात ना सुनते तो मेरे साथ क्या होता। मैं तुम्हारे ऐसा ना कभी नहीं बोलूँगा। ये चाबी लो, मैकेनिक को भेज के गाड़ी ठीक करा देंगे। नमक खाया हूँ आपका, नमक हलाली तो नहीं कर सकता था ना आपके साथ। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो, मैं चलता हूँ। जय शिव शंभू, जय शिव। ओ हीरो, किधर जा रहा है भाई? मीटिंग के लिए लेट हो ना, गाड़ी निकाल चुपचाप। साहब बस 5 मिनट देंगे मुझको, ये पूजा करके आ रहा हूँ बस। देखो 5 मिनट के लिए सैलरी देता हूँ मैं, 5 मिनट के लिए देता हूँ, पूरे महीने की सैलरी देता हूँ ना मैं। 5 मिनट चाहिए हर समय, 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट चाहिए, दिमाग खराब कर रखा है। गाड़ी निकाल चुपचाप। साहब बात को समझिए, हर 2 घंटे बाद मुझे माला जपनी होती है। 2 घंटे हो चुके हैं, मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा। 5 मिनट में कोई समय नहीं जाएगा साहब आपका। माला जपने के लिए पैसे देता हूँ यहाँ पर। और किसकी पूजा करता है? भगवान की। बेटा अगर किसी की पूजा करनी है ना तो अपने बॉस की पूजा करा कर, बॉस की बात माना कर। मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, बड़े प्यार से बात कर रहा हूँ, चुपचाप गाड़ी निकाल। और तुमने तो समझाया नहीं है, मतलब मुझसे जुबान लड़ा रहा है, कह रहा है पूजा पाठ करूंगा, इस चीज के पैसे देता हूँ मैं। ठीक है, एक काम कर, तू चूज कर ले, या तो तू पूजा पाठ कर ले या फिर तू मेरे यहाँ पे नौकरी कर ले। बता क्या करेगा? नौकरी करेगा ना? पैसे चाहिए? साहब इसमें तो कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। मेरे भगवान के आगे मेरे लिए कुछ नहीं है साहब। ऐसी 10 नौकरियां छोड़ सकता हूँ मैं अपने भगवान के लिए। साहब देखिए, ये माला जाप तो मैं करूँगा ही, बाकी आप बता दीजिए क्या करना है, नौकरी के साथ या नौकरी के बिना। तो सर इसको जाने देते हैं, अब इसको जो करना है करने देते हैं। सर समझिए, अभी हमें मीटिंग में जाना है, बहुत ज़रूरी है और अर्जेंट में कोई ड्राइवर भी नहीं मिलेगा, हमें ज़रूरत है इसकी। इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। इसे साफ साफ पता है आज कोई ड्राइवर नौकरी पे नहीं आया है ना। मेरी बात सुन, 5 मिनट दे रहा हूँ तेरे को, जो करना है, जिसकी पूजा पाठ करनी है कर, लेकिन 5 मिनट के अंदर यहाँ पर आ जाइए चुपचाप। शुक्रिया साहब, जय शिव शंभू। कहीं का क्या है यार ये? सर मैंने सब समझा रखा है, जब जॉब पे रखा था ना तब इंस्ट्रक्शंस दिए थे। अब तो ये हाँ करके मान जाते हैं सब लोग, लेकिन बाद में इनके बहाने 1000 होते हैं। अब पक्का पार्क में इधर उधर घूमने गया होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा, ये बहाना है बस कि पूजा करनी है, करना है। अरे इतनी जरूरी थोड़ी होती है चीजें, मीटिंग ज्यादा जरूरी थी। कोई बात नहीं, अकड़ भरी है ना इसके मन में, इसकी सारी अकड़ इसके हाथ में लाके रख दूंगा मैं। आज बस एक बार मीटिंग में चला जाऊँ, इससे काम निपट जाए ना मेरा, तब पता चलेगा कि पूजा पाठ करने से पेट नहीं भरता, पेट भरता है कर्म करने से, काम करने से। सर आप टेंशन मत लीजिए, एक बार बस हम इस मीटिंग में पहुंच जाए फिर इसको ना जॉब से निकाल देंगे, इसका हिसाब किताब करके भेज देंगे। सर मीटिंग के लिए लेट हुए जा रहे, 5 मिनट बोल के गया था, पता नहीं कहाँ रह गया ये। तुमने सर पे चढ़ा रखा है, अगर ढंग से समझाती ना ये सब करता ही नहीं है। सॉरी सर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो भोलेनाथ, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ। जय हो,
जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। चले साहब? क्या हुआ? गाड़ी चला ले यार, लेट हो रहा हूँ। 1 मिनट सर, जहाँ मीटिंग के लिए जा रहे थे वो मीटिंग तो कैंसिल हो गई है। वहां से मेल आया कि आगे से कोई मीटिंग नहीं होगी हमारे साथ। क्या बकवास कर रही हो मेरे सामने तुम? ऐसे कैसे हो सकता है? इन्होंने तो मीटिंग की डेट दी थी ना। सर आई डोंट नो, इनका मेल आया है कि कोई डीलिंग नहीं करेंगे, और जो प्रीवियस डील करी थी ना उसके पैसे नहीं देंगे। इनको हमारा प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया। अरे ऐसे कैसे नहीं देंगे यार? चेता, तुम्हें साफ साफ पता है कि पिछली पेमेंट नहीं हुई है। इसी ब्याह में मैंने दूसरा प्रोजेक्ट उठाया था। अगर पेमेंट नहीं होगी तो कंपनी लॉस में चली जाएगी यार। मैं तो वही बता रही हूँ, जो मेल में आया है वो मना कर रहे हैं मीटिंग के लिए और पैसे देने के लिए भी। तो तुम एक काम करो, कॉल ट्राई करो। जी सर। क्या बोल रहे हैं? सर फोन कट कर दिया। कैसे हो सकता है? नंबर बताना। सर आपके पास है ना उनके सीनियर का नंबर? मैंने भेजा था एक बार आपको। अगर नहीं हुआ तो लॉस हो जाएगा यार। The number you are trying to call is currently not reachable. फोन स्विच ऑफ कर रहे हैं। क्या हो गया? कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, मतलब अगर पेमेंट नहीं हुई तो सब कुछ जितना भी मैंने कर्जा लिया है कंपनी लॉस में चली जाएगी। ड्राइवर, ड्राइवर, अरे शक्ल क्या देख रहा है? गाड़ी निकालना। जी साहब। पागल कहीं का। चलो चलो, कुछ नहीं होगा। आराम से, कुछ नहीं होगा। आराम से बैठो। चल रहे हॉस्पिटल चल रहे, चलो। शक्ल क्या देख रहे? गाड़ी निकाल, चल। साहब बुरा मत मानिएगा, लेकिन अब जो भगवान आपके साथ कर रहा है ना, बिल्कुल ठीक कर रहा है। क्या क्या कहना चाहता है? साहब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान आपको कुछ सीख देना चाहता है, जो कि शायद आप नहीं समझ पा रहे। आप एक सच्चे सनातनी होके भी दूसरों को पूजा करने से रोक रहे हैं, भगवान का मजाक बना रहे हैं। याद है वो दिन साहब जब मैंने आपसे कहा था कि मुझे 5 मिनट चाहिए, मुझे भगवान की पूजा करनी है, और आपने मुझे रोक दिया था? ठीक है साहब, मैं छोटा आदमी हूँ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने मुझे रोका इसलिए आपके साथ ये सब हो रहा, नहीं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि भगवान की आस्था रखने में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप बड़े इंसान हैं, बहुत काम रहते होंगे आप, इसलिए शायद पूजा पाठ करने का समय नहीं मिलता होगा। मैं छोटा आदमी हूँ, इसलिए जब मौका लगता है भगवान को याद कर लेता हूँ। लगता है आप ऐसे नहीं समझे साहब। आप देखिए ना, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, आपके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है आपके पास, सिवाय एक चीज़ को छोड़ के, वो है मन की शांति। और वहीं दूसरी तरफ मुझे देखा जाए तो मैं आपके पास 15,000 रुपये महीने में काम करता हूँ, लेकिन मेरे पास इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है शांति साहब। ये मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है साहब। और मुझे ऐसा लगता है कि आस्था रखने वालों को हमेशा मन की शांति ज़रूर मिलती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गलत हैं, आप सारे काम छोड़ के आप पूजा पाठ में लग जाइए, नहीं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप आस्था नहीं कर पा रहे हैं, जो आस्था कर रहा है उसको समझिए, उसका साथ दीजिए, क्योंकि अगर वो पूजा करेगा तो हो सकता है आपका भी इसमें फ़ायदा हो। बाकी साहब आपकी मर्जी है। मेरी मर्जी नहीं है, और इस दुनिया में जो भी कुछ होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है। शादी मेरे कर्मों का फल है, और मेरे कर्मों के फल की वजह से आज मेरी बहन भी भुगत रही है। तुम सही कह रहे हो, भगवान को मानना चाहिए, उनकी पाठ पूजा करनी चाहिए। आप जितने भी बड़े हो जाओ ना, लेकिन भगवान सबसे ऊपर होता है। और मैं अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता था, ये सोचता था कि काम ही सबसे बड़ी पूजा, अगर काम कर लो तो सब कुछ खत्म, लेकिन नहीं, भगवान भी उनसे ऊपर हैं। और सबसे बड़ी गलती क्या है? जो दूसरा बंदा पूजा पाठ कर रहा है मैं उसे रोकता टोकता हूँ। अब जितना हो सके ना मैं ये सारी चीज़ें छोड़ दूंगा, मैं भी पाठ पूजा करूँगा और उनको दिल से मानूंगा। भगवान हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, शायद गलती है मेरी, लेकिन इसकी सज़ा प्लीज़ मेरे परिवार वालों को मत दो। हाँ बोलो चेतना। हेलो सर। सर आपकी बहन बिल्कुल ठीक है, वो अस्थमा का मेजर अटैक आया था उन्हें, लेकिन टाइम पर लेके आ गए थे तो डॉक्टर्स ने संभाल लिया। अच्छा, नहीं तो बढ़िया बात है। ठीक है, मैं आता हूँ अंदर। ध्यान रखो। लो, भगवान से विश मांगी और भगवान ने सुन भी ली। मेरी बहन बिल्कुल ठीक है। देखा साहब,
आपने अपनी गलती की माफ़ी मांगी और भगवान ने आपके दुख हरने शुरू भी कर दिए। यही है ऊपर वाले की माया। थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी सीख देने के लिए। तो गाड़ी ऑन कर, मैं लेके आया उस अंदर से, ठीक है? जी साहब। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। तुम्हें पता है कलेक्टर ऑफिस से लेटर आया है और मैं कलेक्टर की अब पीए बन चुकी हूँ, पर्सनल असिस्टेंट। अरे भाभी कांग्रेस। दूर दिमाग खराब है क्या तेरा? खाम खा गले लग रही है। अब अगर तुम्हें मेरा पति बन के रहना है तो तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए पूरे 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। क्या 2 करोड़? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया अमृता? और ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो हम दोनों से? तुमने मेरी बहन के साथ बदतमीजी करी, तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रही हो। तुम्हारे तेवर क्यों बदल गए हैं? अरे मुझे लगा था तुम कलेक्टर के ऑफिस में उनकी असिस्टेंट लग गई हो, तो ये खुशखबरी दे रही हो तुम हमें। मैं खुश होने वाला था, तुम्हें बधाई देने वाला था, और तुम अलग ही तरीके से बात कर रही हो। तुम्हें हुआ क्या है? अरे क्या बदतमीजी से बात कर रही हूँ? ऐसे ही बात करूंगी मैं तुम जैसे गरीबों से। और वैसे भी मैं अब तक तुम लोगों को ना बस इसीलिए झेल रही थी क्योंकि तुम दोनों मेरी पढ़ाई पूरी करवा रहे थे, और अब मैं पढ़ लिख कर इस मुकाम पर पहुंच गई हूँ, मेरा गोल पूरा हो चुका है, तो अब मुझे तुम दोनों की क्या जरूरत है? लेकिन हाँ, अगर तुम मुझे पैसे दे दोगे ना तो मेरे पति बन के रह सकते हो। बताओ, देखो अब आगे चल के मेरा स्टैंडर्ड बहुत हाई होने वाला है, और अगर कोई मुझसे पूछेगा कि तुम्हारा पति क्या करता है तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी कि मेरा पति मुझे एक झोपड़ी में रखता है, गरीब 1 नंबर का। देखो मुझे ना मेरी इज्जत की बहुत परवाह है, इसलिए तुम्हें ऑफर दे रही हूँ। अगर पैसे दे सकते हो तो साथ में रहोगे, वरना मैं तो तुम्हें तलाक दे दूंगी, और तलाक देने के बाद ना फिर अच्छा सा पति ढूंढूंगी अपने लिए, मेरी तरह अमीर। भाभी थोड़ी तो शर्म करो, मेरे भैया ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। अरे आपको पढ़ाने के लिए भैया ने दिन रात एक कर दिया काम करने में। हाँ, खुद सूखी रोटी खाते थे पर आपको अच्छा खिलाते थे कि आप पढ़ती लिखती रहो, अच्छा कुछ कर सको लाइफ में। अगर आप रात में पढ़ाई करती थी ना जग के, तो भैया भी रात में साथ में जगते थे आपके, कि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप भूल गई ये सब? हाँ, और अगर आपने स्ट्रगल करी है ना इस लाइफ में तो भैया ने आपसे ज्यादा स्ट्रगल करी है, क्योंकि वो दोनों चीज करते थे, घर भी देखते थे और आपको भी देखते थे, मेरी भी पढ़ाई इनफैक्ट देखते थे साथ में। ठीक है, आप किस तरीके से बात कर रहे हो? और रही बात हमारी, तो आप हमको तेवर दिखा रहे हो। आप जो कुछ भी हो आज ना केवल मेरे भाई की वजह से हो। और हाँ, मुझसे क्वेश्चन पूछने आती थी ना, मैंने आपको कितने क्वेश्चन में हेल्प की है, और आप ये सब कैसे बोल सकते हो आखिर? ओ हेलो, थोड़ा ना जबान संभाल के बात कर, समझी ना? अब मैं तेरी कोई भाभी भाभी नहीं हूँ, अब मेरी पोस्ट बहुत ऊंची हो चुकी है। अगर ज्यादा दिमाग खराब हुआ ना तो 2 मिनट लगेंगे तुम दोनों को जेल पहुंचाने में। आई बात समझ में? और एक बात बता, तैयारी तो तू भी कर रही थी, क्या हुआ? तैयारी धरी की धरी रह गई, मैं आगे निकल गई और तू यहीं की यहीं है। बस साथ रहने की भी कोई जरूरत नहीं है, तलाक दे दूंगी मैं तुम्हें, समझे ना? सीधा कोर्ट में मिलते हैं। वैसे भी मुझे तुम जैसे लोगों के मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। रहो तुम लोग, जा रही हूँ मैं यहाँ से। छोड़ बहन, जाने दे उसको। जब समय खराब होता है ना तो कभी कभी अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। शायद उसका और मेरा साथ यहीं तक लिखा था। तू चिंता मत कर, तेरा भाई अब तेरी पढ़ाई पर ध्यान देगा। तू पढ़ लिख के अपने भाई का नाम रोशन करिए, उसको उसके हाल पे छोड़ दे। मेरे हस्बैंड मिलके बहुत पैसा कमाते हैं, महीने का पूरा 2 लाख रुपए। इतना पैसा तो तुमने कभी देखा भी नहीं होगा, है ना? क्या हुआ, तुम मुझे देख के कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे हो? शौक लगा है क्या? वैसे अब मुझे यहाँ पर देखने की ना आदत डाल लो तुम, क्योंकि मेरी शिफ्टिंग यहीं पर होने वाली है बहुत जल्द। खैर ये सारी बातें मैं तुमसे कर क्यों रही हूँ? तुम्हारी जो औकात है उसके हिसाब से काम करो। जाओ 1 गिलास पानी लेकर आओ मेरे लिए। मैडम, आप कौन होती है मेरे भाई को औकात दिखाने वाली? अरे वाह, क्या बात है, दोनों बहन भाई एक ही ऑफिस में काम करते हो क्या? भाई पानी पिलाता है और बहन टॉयलेट साफ करती है यहाँ पर। वैसे तुम दोनों यही काम कर पाओगे। कितनी सैलरी मिल जाती है? 10,000 तो मिल ही जाती होगी ना दोनों को, और घर चल जाता होगा। अभी भी उसी कुटिया में रहते हो या फिर कमरा वमरा ले लिया वहीं पर रहने के लिए? मैडम, सैलरी तो इतनी मिलती है कि आपके जैसों को मैं 5 बार नौकरी पे रख सकती हूँ। अब आपको समझ में आया कि मेरी सैलरी कितनी है? क्या बकवास कर रही है? एटीट्यूड कम नहीं हुआ आज तक तेरा। एटीट्यूड क्यों ना हो भला, यहाँ के कलेक्टर जो हूँ। क्या की जरूरत नहीं होती, हौसलों की जरूरत होती है। और हाँ, मेरे पास पैसे नहीं थे, पर मेरे भैया थे जिन्होंने मुझे मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, जैसे आपको पढ़ाया लिखाया था। और आपने क्या किया था? धोखा देके मेरे भाई को छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि हम गरीब थे, शर्म तो आई नहीं थी उस टाइम पे, और आज बेशर्मों की तरह आंख मिला के हमसे बात कर रहे हो। आप जैसे से यही उम्मीद थी। हाँ जी, और मैं यही बताने के लिए आपको इस रूम में आया था कि आप ये पौधों के रेट बता। एक्सक्यूज मी, आप लोगों को मैं आंटी कहाँ से दिख रही हूँ? और थोड़ी सी भी तमीज नहीं है क्या लड़की से बात करने की?
2 कौड़ी की पौधे बेचने वाली, तेरी इतनी औकात की तो मुझसे जबान लड़ाएगी। हन्नी, जरा से तमीज से बात करिए और इससे पौधों के रेट पूछियो। अरे अब आंटी को आंटी नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? और अगर आंटी सुनने में इतना बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं। बहन जी प्लीज बताएंगे आप इन पौधों के रेट क्या हैं? देखिए, मुझे इस पौधे का रेट नहीं पता है और मैं यहाँ की कोई मालकिन नहीं हूँ जो आपको बता दूंगी। कैसी पौधे बेचने वाली है तू? तेरे को अपना काम धंधा नहीं चलाना है? तेरे आगे 2 रिच कस्टमर आए हैं, वो पौधे खरीदना चाहते हैं। तेरा काम होना चाहिए कि तू हमें चुपचाप पौधों के रेट बताए, और तू यहाँ हमसे जबान लड़ा रही है। तू जानती है इसका अंजाम क्या होगा? देख, अभी 1 थप्पड़ पड़ा है, इसके बाद ना दूसरा थप्पड़ भी आ सकता है। औरत है इसलिए लिहाज कर रहा हूँ। अपनी औकात में रहकर जो हमने पूछा है वो रेट हमें पौधों के बता, एक पौधा हमें दिखा, वरना तेरा और इस नर्सरी का बहुत बुरा हाल होगा, समझी? देखिए, लग रहा है आप लोगों के कान में कुछ प्रॉब्लम है। मैं बार बार आपको एक ही चीज बोल रही हूँ कि मुझे नहीं पता इस पौधे का रेट। कैसे बता दूं आप लोगों को? और आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? हाँ, आप लोग लग रहा है अपनी खैरियत नहीं चाहते हैं। पता नहीं है ना आप लोगों को मेरे बारे में। कौन है तू? प्रधानमंत्री है कहीं की? बे पौधे बेचने वाली, तेरी औकात है कि तू हमारे सामने बोल सके? एक तो हम यहाँ पर आकर, इस गंदी सी मिट्टी पर आकर तेरे से पौधे खरीद रहे हैं क्योंकि हमें अपने घर के लिए पौधे चाहिए थे। वो भी हमारे मम्मी पापा ने कहा था ये लेने के लिए, वरना हम ऐसी सड़ी सी जगह से पौधे लेते भी नहीं। उसके ऊपर से हमें तेरी सुननी पड़ रही है। और तू क्या कह रही है कि तू कौन है? तू हमें जानती है हम कौन है? जानती है मेरा भाई कौन है? क्या कर सकता है मेरा भाई और क्या कर सकता हूं मैं? देख, सुन मेरी बात, कौन क्या है इस चक्कर में ना पड़ के सीधे सीधे हमारी बात मान ले। और जैसा मैं कह रहा हूँ, मुझे पौधे के रेट बता, इसी में तेरी भलाई है, वरना आगे जो होगा उसका अंजाम तू खुद भुगतेगी, तू खुद जिम्मेदार होगी। अच्छा, आपको लग रहा है अपने भाई के ऊपर बहुत ज्यादा घमंड है। कौन है वैसे आपका भाई? बड़ा तोप है कहीं का क्या? हन्नी, ये मुझे बहुत गुस्सा दिला रही है। एक काम कर, तू ही इसको बता दे कि मेरा भाई कौन है, और समझा दे इसको कि अगर इसने मुझसे पंगा लिया, मेरी बात नहीं मानी, तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। समझा इसको। वो बहन जी, इससे ना थोड़ा तमीज से बात करो। तुम शायद इसको जानती नहीं हो, पर इसको तो तब जानोगी ना जब इसके भाई को जानोगी। तुम्हें पता है इसका भाई कौन है? इसका भाई इस शहर की IAS ऑफिसर का राइट हैंड है। अगर वो चाहे ना तो 2 मिनट में तुम्हारी नर्सरी खाली करवा सकता है। तुम बेरोजगार हो जाओगी। इससे जैसा ये बोल रहा है वैसा करो, चुपचाप से बता दो इनकिन पौधों के रेट क्या है। और अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो हम दे रहे हैं ना इसके। एक्स्ट्रा चाहिए तो बता दे, 1000, 2000, 3000, 4000 दे देंगे। इसके लिए ना पैसे देना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत पैसा है इसके पास। समझ गया अन्नी, समझ गया। ये 2 कौड़ी के लोगों को पैसा चाहिए होता है ना। आखिर गरीब है, पौधे बेचने का काम करती है, कितना ही कमा लेती होगी, पैसों की भूख होगी इसको, तभी तो बेचारी साड़ी में बन ठन के अपने आप को अमीर दिखाने की कोशिश कर रही है। पर कोई बात नहीं, अगर पैसे चाहिए तो पैसे भी दे देता हूँ। अगर पैसे देकर तेरा मुंह बंद कर सकता हूँ ना मैं, और तुझे खरीद सकता हूँ, तेरे से अपनी सेवा करा सकता हूँ, तो फिर मैं पैसे देना ज्यादा बेहतर समझूंगा, क्योंकि मुझे तेरे साथ ना अपनी जबान गंदी नहीं करनी है। बता कितने पैसे चाहिए इस पौधे की? मैं तुझे डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना, कितने भी कीमत कहेगी वो दे दूंगा, लेकिन जैसा मैं कहूँ वैसे नौकरानी बन के ना इधर पौधों के रेट बताएगी मुझे, बस तू कीमत बोल। अच्छा, लगता है तुम दोनों के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। वैसे एक बात बताना, ये IAS के PA के पास ज्यादा पैसे होते हैं क्या? तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि काफी पैसे वाले घर से हो। अच्छा, सरकारी आदमी के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? आखिर रिश्वतखोरी तो नहीं करता तुम्हारा भाई? ओए, हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के बारे में उल्टा बोलने की? देख, मेरे को गुस्सा मत दिला। अगर मैं अपनी पर आ गया ना तो बर्बाद कर दूंगा तुझे भी और तेरी नर्सरी को भी। माफी मांग और मेरे भाई के लिए तूने जो भी बोला है वो सारे शब्द वापस ले। मैं सुनूंगा नहीं अपने भाई के लिए कुछ भी, समझी? अच्छा, अभी भी आपने कोई कम नहीं किया है हमारे साथ में। अभी भी आपने कोई लिहाज नहीं छोड़ा एक लड़की का। तो देखिए, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ और अभी भी बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन मालिक है और ये कौन सा पौधा है। और आपको अगर अपने भाई की इतनी धौंस दिखानी है तो एक काम करिए, आप अपने भाई को ही बुला लीजिए, बात कर लेते हैं उनसे। विभोर, तू ना एक काम कर, अपने भाई को कॉल करके यहाँ बुला ही ले। जब ये तेरे भाई से मिलेगी ना तभी तो खुद पता चल जाएगा कि इसने किससे पंगा लिया है। मिला रहा हूँ अपने भाई को फोन, और याद रखियो पछताएगी तू, और फिर इसके बाद जो होगा ना उसके लिए मुझे ब्लेम मत करियो, क्योंकि तूने खुद अपनी मुसीबत को बुलाया। अरे बाप रे, मैं तो डर गई। प्लीज बुला लो, मैं उनसे ही माफी मांग लेती हूँ। हाँ भैया वो एक प्रॉब्लम हो गई है। एक्चुअली एक बदतमीज लड़की हमें परेशान कर रही है, तो जरा इसको सबक सिखा दीजिए। हाँ, सेक्टर 52 में एक नर्सरी है, वहीं पर मैं हन्नी के साथ हूँ। प्लीज जरा जल्दी आइए, क्योंकि कुछ ज्यादा ही अकड़ रही है, इसको लेवल में लाना जरूरी है। जी आइए, हम वेट कर रहे हैं। ले, बुला लिया अपने भाई को।
अब तू ये समझ ले कि अब ये मैटर ना थाने तक पहुंचेगा, और फिर अगर तू जेल में पहुंच जाए ना तो फिर मुझे दोषी मत ठहराइयो, क्योंकि तू और तेरा ये गरीब खाना अब दोनों का टाइम आ चुका है। अरे भैया कहाँ रह गए, अभी तक क्यों नहीं आ रहे? हाँ भाई बता, कौन लड़की तेरे साथ बदतमीजी कर रही थी, कहाँ है वो? भैया ये है वो पागल लड़की जिसने मुझे परेशाान करके रखा है, इसका सबक सिखाइए। चुप। जय हिंद मैम। जय हिंद। जय हिंद? भैया आप इस पागल को जय हिंद क्यों बोल रहे हैं? तू जानता है ये कौन है? कौन है ये कौन है? इस एरिया के IAS ऑफिसर है, समझा? IAS ऑफिसर? आप इनके पीए हैं? फिर क्या, तेरे पिए हूँ? बात बता, मैं इनके साथ बदतमीजी करी है? भैया वो सॉरी, मुझसे एक गलती हो गई। ये मैंने ना इनको पौधे वाली समझ लिया, तो थोड़ा ऊंची आवाज में इनसे मैं बात कर दिया। आई एम रियली सॉरी मैम, मेरे से और मेरी फ्रेंड से बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे नहीं पता था मेरे भैया आपके पिए हैं। वो मेरा ना मूड खराब था, और थोड़ा मेरी फ्रेंड भी ऐसी है कि इसने मुझे भड़का दिया, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा ऐसे हाइपर हो जाता हूँ, वरना मुझे ऐसे बात करनी नहीं थी आपसे। आई एम रियली सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी। भैया मैं कान पकड़ के मैं माफी मांगता हूँ। बस करो तुम दोनों को पता भी है तुमने क्या किया है? हाँ, तुम दोनों ने एक ऑन ड्यूटी सरकारी अधिकारी के ऊपर हाथ उठाया है। तुम्हें पता भी है इसकी सजा क्या होती है? सीधे 5 साल की सजा होती है इसके लिए। और राहुल जी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये आपका भाई है, हाँ, जो लोगों को परेशान करता हुआ फिर रहा है, गरीबों को इंसान नहीं समझ रहा है, आपके नाम पे केवल। आपको ऐसी कौन सी पावर दे दी है भाई मैंने, जो आपकी पूरी फैमिली यूज करे इसका? हाँ, कौन सी पावर ऐसी दे दी है मैंने आपको? और तूने मैम के ऊपर हाथ उठाया? माफी मांग ले हाथ जोड़ के, समझा? माफी मांग। मैम फिर से आपके आगे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। प्लीज मेरे भैया को कुछ मत बोलिए, उनकी गलती नहीं है, मैं ही फालतू अकड़ रहा था, और मैंने कभी इनसे परमिशन नहीं ली है इस चीज की कि मैं इनके नाम पे कुछ भी कर सकता हूँ, ना ये कभी ऐसा बोलते। वो मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेशन दिया कि तेरा भाई तो IAS का पी है, तो तू कुछ भी कर सकता है, तो किसी को भी बोल सकता है, इसलिए मैंने ऐसा करा। आगे से नहीं होगा मैम, प्लीज माफ कर दीजिए। चुप रहिए आप, आपसे तो मैं बात ही नहीं करना चाहती सर। आपने जिस तरीके से मेरे साथ बिहेव किया है ना, कोई भी लड़की नहीं बर्दाश्त करेगी। चलिए, मैं तो थोड़ा सा सोच भी लेती, क्योंकि आप लोगों को देख के ऐसा लगता नहीं था, अच्छे घर के लग रहे थे। पर आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आके पैसों का धौंस दिखा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मेरे भाई के पास इतना पैसा है, वो चाहे तो मुझे खड़े खड़े खरीद सकता है। कितना पैसा है राहुल जी आपके पास में? आप भी घूसखोरी करते हैं क्या? हाँ, नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। फिर पैसे कहाँ से आए? हाँ, क्या चाहते हो, तुम्हारे यहाँ रेड डलवाऊं क्या मैं? और हाँ, दोबारा तुम दोनों मुझे कहीं दिख मत जाना, वरना मैं तुम दोनों को छोड़ने वाली नहीं हूँ। नेक्स्ट टाइम से किसी गरीब को परेशान करते हुए अगर तुम दोनों दिखे, या फिर किसी भी लड़की को परेशान करते हुए दिखे, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। मार्क माय वर्ड, समझ में आई बात? और हाँ, याद रखना, ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है राहुल, इनको समझा दो, वरना तुम भी अपने तबादले के लिए रेडी रहना। तुम्हारी पोस्ट का तो मैं ही तबादला करवाऊंगी। मैं ध्यान रखूंगा। बेहतर होगा। अब तुम दोनों निकलो यहाँ से। सॉरी मैम, फिर से सॉरी। निकल यहाँ से। गाड़ी रेडी हो गई? जी मैम, चलिए।